मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो सकते हैं, ये दूर के डोल हो सकते हैं जो कि फिलहाल उनको सुहावने लग रहे हो, पर फिलहाल शायद पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अंदर खाने से जो खबर निकल कर आई है, जिस प्रकार की बातें सूत्रों के हवाले से निकल कर आई हैं, वो ये बताती हैं कि कम से कम भजनलाल शर्मा के सर पर केंद्रीय नेतृत्व के एक बड़े नेता का हाथ है, जिसकी वजह से भजनलाल शर्मा सीधे तौर पर संपर्क कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात को बता पाते हैं। और इन तमाम अंदरूनी पॉलिटिक्स के बावजूद फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो मजबूत बनी हुई है। पर मेरा यह मानना है कि स्थिति मजबूत होना एक बात है, पर क्या प्रदेश में प्रभावी ढंग से, भले ही वो केंद्रीय योजनाएं हो या फिर राज्य स्तर की योजनाएं हो, उनको ठीक ढंग से प्रभावी तौर पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है? भले ही वो जल जीवन मिशन हो, भले ही वो पीएम विकास कौशल केंद्र के तहत रोजगार देने की बात हो, अक्सर देश में अलग अलग जगहों में ऐसी बात सामने आई है कि वो ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। जो पानी नल के जरिए पहुंचाने की बात है, कई जगहों पर यह पाया गया है कि वो बात जमीनी स्तर पर पूरी नहीं हुई है। और पीएम विकास कौशल केंद्र, जैसे मैंने दो आपको स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, ऐसी कई स्कीम्स हैं जिसके बारे में भले ही वो राजनीतिक स्तर पर हो या फिर ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ झाले की, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की, या फिर कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की, कई प्रकार की दिक्कतों की बात जमीनी स्तर पर लोग उठाते आए हैं। और राजस्थान तक ने भी अक्सर जो जमीनी स्तर पर लोगों को दिक्कतें रही हैं, जो इस प्रकार के मानव संवेदनाओं की बात हो, जिस प्रकार की योजनाओं की सरकार बात करती है, पर जमीनी स्तर पर वो पहुंच नहीं पाई है या नहीं पहुंची है और दावे झूठे साबित हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल की है। देखिए, एक तरफ तो मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ यह भी साफ है कि अगर बीजेपी के अंदर केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है और उसकी वजह से अंदरूनी कश्मकश, अंदरूनी खींचातानी उस तरह से निकलकर बाहर नहीं आ रही, क्योंकि नेता डरते हैं कि अगर पब्लिकली कोई बयान मुख्यमंत्री के खिलाफ दे दिया तो गाज उन पर गिर सकती है। पर कांग्रेस में भी फिलहाल भले ही आपको चीजें शांत लग रही हो, पर अंदर खाने भी काफी कुछ चल रहा है। और मेरा यह मानना है कि कल विधानसभा में मेरी बात हुई है कि सचिन पायलट तो कल मौजूद रहने वाले हैं विधानसभा के अंदर बजट के पेशी के दौरान, पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद होंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। फिलहाल वो जयपुर में ही हैं, पर कल क्या टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में मौजूद होंगे या नहीं, ये कल का दिन बता पाएगा। फिलहाल इसको लेकर कुछ संशय बना हुआ है। पर मेरा यह मानना है कि अगर कांग्रेस को आगे की सोचनी है, दूर की कौड़ी, दूर की बात करनी है, तो साफ तौर पर सचिन पायलट पर वो अपना मोहर लगा सकती है, क्योंकि जिस तरह से भजनलाल शर्मा की स्थिति मजबूत होती हुई लग रही है, कांग्रेस को एक ऐसा नेता चाहिए जो कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को गैल्वनाइज कर सके, जमीनी स्तर पर लोगों को इकट्ठा कर सके। और सचिन पायलट के पास ना केवल उसका तजुर्बा है, पर आने वाले समय के लिए जिस तरह का पॉपुलैरिटी लेवल उनका पिछले कुछ समय में रहा है, भले ही जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब, जब वो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तब, या फिर उसके बाद भी जब उनका कद और पॉपुलैरिटी लेवल और ज्यादा बढ़ा, तो यह बताता है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान के सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं। मेरा मानना है कि बिल्कुल हो सकते हैं, और पार्टी को एक फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए। और इस तरीके के मामलों में अक्सर देखा गया है कि बीजेपी जो है वो आगे रही है। भले ही वो एक युवा नेता नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो, भले ही वो भजनलाल शर्मा जैसे पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या फिर कई और मामलों में बीजेपी जो है वो दूरगामी सोच रखती हुई नजर आई है, भले ही आप उनकी विचारधारा से सहमत हो या ना हो। तो फिर कल एक बड़ा दिन रह सकता है। राजस्थान तक की टीम विधानसभा के अंदर मौजूद रहने वाली है, और क्या कुछ बड़ी बातें राजस्थान तक पर बिल्कुल आप देखिएगा और जानिएगा बजट से निकल कर आती हैं। और कोशिश रहेगी कि सरकार से यह पूछा जाए कि पुराने वायदों का क्या हुआ, आने वाली बातें तो सरकार करती रह सकती है।
फिलहाल के लिए राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत धन्यवाद।